नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू द इंग्लिश लवर्स क्लास। मैंने इसको इंग्लिश लवर्स क्लास का नाम, वील कॉल इट इंग्लिश लवर्स क्लास, बिकॉज जो भी यहाँ बच्चे होंगे ना वो इंग्लिश से या तो पहले से प्यार करते होंगे, एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, नहीं तो आप मेरी क्लास में आओगे तो आपको इंग्लिश से प्यार बिना हुए आप जा नहीं पाओगे। सो आज का हमारा टॉपिक है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड बच्चे। अच्छा, ये गंतवी सीरीज और शिखर सीरीज क्या है? सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस। गंतवी सीरीज इज फॉर 9th स्टैंडर्ड और शिखर सीरीज हम लेके आए 10th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें अपना मार्क्स लाना होता है, मार्क्स फेच करना होता है फॉर एडमिशंस इन गुड कॉलेजेस, इन गुड कोचिंग्स एंड एवरीवेयर। अपना रेज्यूमे और सीवी सही करना होता है, आखिर की बात ये। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं बच्चे? व्हाट आर डिटर्मिनर्स? है ना, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस। है ना, नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले यूज होते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, उसका मीनिंग बदलते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं? जैसे कि ए एंड द। अगर ए एंड द हमारी ज़िंदगी में ना रहे तो हम सेंटेंस अधूरा सा लगेगा ना, वील फील इनकम्प्लीट, कुछ पूरा पूरा सा नहीं लगेगा। और फिर हम जैसे डिटर्मिनर्स की का इंग्लिश में ए एंड द ही तक रोल नहीं है, दिस दैट दीज दोज, ये भी डिटर्मिनर्स हैं। जो सेंटेंस दिस बुक, दैट बुक, दोज बुक्स आर माइन, दीज चेयर्स आर योर्स, दीज चेयर्स आर द क्लास टीचर माइन, और दीज चेयर्स आर बिलोंग टू दिस क्लासरूम, ऐसे कह सकते हैं ना। दोज बुक्स बिलोंग टू द 9th स्टैंडर्ड। तो हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे अगर हमें डिटर्मिनर्स ही हमारा गायब होगा? सो डिटर्मिनर्स का स्थान से मुझे एक गाना याद आ रहा है, डैट इज तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना हो तो इंग्लिश ना हो। सो दिस इज द प्लेस ऑफ डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश क्लास। सो लेट्स बिगिन विद डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स ए एंड द का क्या रोल है, थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में ब्रीफ में बताऊंगी। ए और एंड जो हमारे होते हैं, ए इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ए इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एंड इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ओनली। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक वावल के साथ यूज होता है, एक कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। हमारे वावल वर्ड्स क्या हैं बच्चे? हमारे वावल वर्ड्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स यानी कि व्यंजन वर्ड्स व, ब, ड, ह, ये सारे साउंड्स हमारे व्यंजन के यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अब वावल के दो चीज, अब हम जब ए एंड द लगाएंगे, स्पेशली ए और एंड, इनडेफिनिट आर्टिकल्स लगाएंगे, तो हम जनरल चीज़ों के पहले लगाएंगे, और द लगाएंगे तो स्पेसिफिक, जिसके बारे जो एक हो पूरी दुनिया में या जो स्पेसिफिकली हम उसको पॉइंट करके बात करें, उसी के बारे में बात। समझे? समझ गए? ओके, चलो फिर तो ए एंड अ का क्या रोल है? कैसे पहचानेंगे कि मैम कहाँ पे मुझे ए लगाना है, इंसर्ट करना है, कहाँ एन इंसर्ट करना है? तो बच्चे इसके लिए दो चीज़ें होती है। वावल अल्फ़ाबेट्स होते हैं विच आर ए, ई, आई, ओ, यू, एंड वावल साउंड होता है, ए का साउंड, ई का साउंड, आई का साउंड, सबका एक अलग साउंड है। एक कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी। जब वर्ड कहीं कहीं एक्सेप्शंस हो जाते हैं कि वर्ड वावल, ये बताने का मतलब था कि कहीं कहीं वर्ड वावल अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, जैसे कि या कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, लेकिन उसमें वावल साउंड आ जाता है। ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे, लेट्स सी। Determiners are words that are used before nouns. So noun phrases just before nouns. So noun phrases that modify them or that describe them. They are put as adjectives. ठीक है, जो noun के पहले आए उसको adjectives ही बोलेंगे ना। तो determiners are classified into 5 main types. That is articles जो मैंने आपको explain किया। Possessive determiner. Possessive यानी कि belongingness, अपनापन। जैसे कि वो मेरी कार है, वो मेरा बुक है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये हुआ possessive होना, यानी कि belongingness, अपना बताना कि ये मेरा है। This, that, these, those. ये दिस दैट दीज दोज क्या है बच्चे? दिस दैट दीज दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें प्लेस बताते हैं या पोजीशन बताते हैं उस सामान का। दिस, दैट, दिस हमेशा यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ, दैट हमेशा यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ, दीज हमेशा यूज होता है प्लूरल काउंटेबल के साथ, और दोज हमेशा यूज होता है प्लूरल काउंटेबल। इतना तो क्रिस्टल क्लियर। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स वर्ड ही बता रहे कि क्वांटिटी बता रहे हैं हम, भाई इसको तुम लेके इतने क्यों परेशान हो? क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, लाइक
अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, आज तक सुना होगा लिटिल ही, लेकिन अब अ आ गया तो डिफरेंट मीनिंग हो गया, लिटिल सिर्फ रह गया तो डिफरेंट हो गया, उसके आगे आर्टिकल अ लग गया तो डिफरेंट मीनिंग हो गया, द लिटिल का एकदम ही अलग मीनिंग है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और सम, एनी, मच, मैनी, क्या 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 नहीं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड डिटर्मिनर्स आर ईच, एवरी, हाफ, आइदर, नाइदर, है ना, सुना तो बहुत होगा आइदर, नाइदर, ईदर, नीदर, है ना, लेकिन कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स एज वेल। नाउ जैसे मैंने एक्सेप्शनल बताया ए ई आई, यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म के आगे आगे बच्चे क्यों अ यूज किया है? यूनिफॉर्म, जबकि यू तो एक वावल अल्फाबेट है, हमने इसीलिए यूज किया है क्योंकि य साउंड होता है, वावल का साउंड य होता है, ना कि यू। जहां यू साउंड आ गया वहां अ लगा देना चुपचाप। अ यूनिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब वर्ड्स के आगे अ लगेगा क्योंकि इसके आगे वावल साउंड नहीं कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब वर्ड हमें साउंड पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है देन अल्फाबेट्स, ठीक है। अब वर्ड्स अगर कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से बिगिन कर रहे हैं लेकिन उनके सामने वावल साउंड है, आज तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी उलझन सॉल्व होने वाली कि हम ऑनेस्ट के आगे एन क्यों लगाते हैं, आर के आगे एन क्यों लगाते हैं, जबकि वो एच से शुरू होता है ना। ह्यूमरस पर्सन मतलब जो हंसी मजाक बहुत करता है उसके आगे अ क्यों लगाते हैं? वो एच से शुरू होता है और आर भी एच से शुरू होता है मैम, तो आर के आगे एन लगा दिया, ह्यूमरस के आगे अ लगा दिया, बिकॉज साउंड 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 इज द गेम ऑफ एट द बेस ऑफ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि एन एम पी शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट वर्ड से, एमपी वर्ड क्या हुआ? कॉन्सोनेंट वर्ड अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड क्या है? एमपी। हम कैसे बोलेंगे? एमपी। तो ए साउंड आ रहा है, ए साउंड किसका होता है? ए ई आई ओ यू इज अ वावल साउंड, इसीलिए यहाँ क्या आ गया? एन एमपी। एन ऑनर, ओ साउंड, ओ साउंड हो रहा है, वावल साउंड क्या होता है? ओ, तो यहाँ पे क्या होगा? एन ऑनर। एन एस पी, तो साउंड क्या हो रहा है? एस तो कॉन्सोनेंट वर्ड, साउंड क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है एस पी, तो ये क्या हो गया? ये वावल साउंड हो गया, इसलिए हमने एन एस पी लगाया। और अगर यही चीज मैं डीएसपी बोल दूं तो वहां पे अ लगेगा क्योंकि डीएसपी ड साउंड दे रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट वर्ड ऑल्सो एंड अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए यही डिफरेंस होता है। नाउ आर्टिकल द कहाँ यूज करते हैं? आर्टिकल द हम स्पेसिफिक जगहों पे यूज करते हैं, प्लस आर्टिकल द इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स मीन्स लाइक मैम ओके, यूनिक ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, द मून, द इक्वेटर, जो एक हो पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, ये द मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल। एक ताजमहल है क्योंकि एक ही शाहजहां था, एक शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनवा दिया, अब दूसरे किसी ने ऐसा बनवाया ही नहीं तो हम दूसरा ताजमहल कहाँ से लाएंगे, इसीलिए द ताजमहल। इंडिया में तुम्हें दो रेड फोर्ट्स नहीं मिलेंगे, एक आगरा फोर्ट मिलेगा, एक रेड फोर्ट मिलेगा, इसीलिए द रेड फोर्ट बोलते हैं। कुतुब मीनार एक ही है इंडिया में, द टॉलेस्ट बिल्डिंग विच इज बिफोर विच वी यूज द आर्टिकल द, जो पूरी दुनिया में एक हो उसके आगे हम द यूज करते हैं। एंड ये देखो, ये एक यूनिक सा भी और केस है, बिफोर द नेम्स ऑफ विच यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज। बचपन से मैं सोचती थी, मुझे स्कूल में क्लियर ही नहीं किया गया, इतनी अच्छे मुझे इंग्लिश ही नहीं पढ़ाई गई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के किसी कंट्री के आगे या किसी नाम के आगे बच्चे, किसी भी इंसान के नाम के आगे, जैसे द रोली मैम आप नहीं बोल सकते, द अनिल कपूर सर नहीं बोल सकते, द प्रतीक्षा मैम नहीं बोल सकते, है ना। ये सब आपके टीचर्स है ना, यूट्यूब टीचर्स, तो मुझे पता है। तो आप इनके आगे द नहीं लगा सकते, लेकिन कंट्रीज कुछ द इंडिया नहीं बोल सकते, द ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कंट्रीज के आगे आप लगा सकते हो। क्यों लगा सकते? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत इज अ ग्रुप और इज एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज। द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, जिसको डिसइंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज फॉर्म हो जाएंगे, दो कंट्रीज से मिलके बनी है। इंडिया कहाँ? इंडिया तो बहुत पहले अलग हो गया, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, है ना। तो जिनके, इसलिए इंडिया के पहले द नहीं लगा सकते। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बच्चे, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द गिटार, द फ्लूट, द सितार। सुपरलेटिव डिग्रीज, व्हाट इज अ सुपरलेटिव डिग्री? हमारे इंग्लिश में तीन टाइप की डिग्रीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, हिंदी वर्ड में सकारात्मक रहना,
है ना। हमेशा दिन अपना सकारात्मक विचार से शुरू करना, वैसे ही पॉजिटिव डिग्री हो गया। गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या हुआ, कंपैरेटिव, गुड से भी अच्छा हो गया, और बेस्ट क्या हुआ, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो वो क्या हो गया, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। खराब हुआ तो बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना। फॉर द फर्स्ट, द बेस्ट, द लास्ट, ये सब द यूज करेंगे जो सुपरलेटिव डिग्री होगा। नाउ टू डिनोट, तुम करते हो डायरेक्शन बताने के पहले द ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द वेस्ट नहीं करते होगे, लेकिन आज के बाद शुरू करने लगना। बिफोर प्रॉपर नाउन्स लाइक नेम्स ऑफ बुक्स, खुद के नाम के पहले नहीं, कंट्री के नाम के पहले नहीं, लेकिन नेम्स ऑफ बुक लाइक द हाइडी क्रॉनिकल्स, द चार्ल्स डिकिंस, द टॉम सॉयर्स एडवेंचर्स, जो जितनी भी नॉवेल्स हैं, द नैन्सी ड्रू नॉवेल्स, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, बहुत अच्छी बुक है, 10th में है भी, तो आप पढ़ो। तो इसको, इसके सबके पहले द लगाओ, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ, जब इन बुक्स के पहले लगा रहे हैं तो स्पिरिचुअल बुक्स को कैसे भूल सकते हैं बच्चे, द कुरान, द बाइबल, द गीता, है ना। सो इनके पहले। अब मैं आऊँगी, छोटा सा एक्सरसाइज लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से, अगर आप एग्जाम्पल्स लेके बताते हो और डे टू डे एग्जाम्पल्स लेके बताते हो, तो कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा बच्चे रिलेट कर पाते हो आप उससे, और ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ क्या हुआ, इंसर्ट, यहाँ पे आपको एक छोटा सा टास्क करना है। टास्क ये है कि इंसर्ट आर्टिकल्स ए एंड द इफ नेसेसरी। कहाँ इंसर्ट करना है, देयर वॉज डैश नॉक ऑन द डोर, आई ओपनड इट एंड फाउंड डैश स्मॉल डार्क मैन इन डैश ब्लू ओवरकोट एंड डैश वुलन कॉ। नॉक हुआ डोर पे, जब खोला तो एक स्मॉल सा डार्क मैन खड़ा था विथ अ ब्लू ओवरकोट एंड अ वुलन कैप। सो व्हाट विल आई राइट, फर्स्ट नॉक था, देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, and I opened it and found a small dark man, एक ही था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इन अ ब्लू ओवरकोट, है ना, एंड अ वुलन कैप, हर जगह अ आर्टिकल यूज हुआ। नेक्स्ट, ही सेड ही वाज डैश एम्प्लॉय ऑफ डैश गैस कंपनी एंड हैड कम टू रीड डैश मीटर। ही सेड ही वाज, एक एम्प्लॉय है, एन एम्प्लॉय, वावल साउंड, वावल वर्ड, ऑफ अ गैस कंपनी एंड हैड कम टू रीड द मीटर। वो एक स्पेसिफिक पर्पज से आया है, तो स्पेसिफिक पर्पज से आया तो क्या लिखेंगे, द मीटर। बट आई हैड अ सस्पिशन, मुझे कुछ गलत लगा, अ सस्पिशन, दैट ही वाज़न्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। अ ट्रूथ तो नहीं होगा ना, द ट्रूथ, बिकॉज द मीटर रीडर्स, जो मीटर के रीडर्स होते हैं, यूजुअली वेयर पीक्ड कैप्स। अब आप बताओगे कि पीक्ड कैप्स, जो यहाँ पे पीक कैप्स के आगे ए लगेगा, एन लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सिंगुलर नाउन के पहले लगता है, इसीलिए यहाँ पे ना द लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक भी नहीं है। However, I took him to the meter, जहाँ उसको जाना था, which is in, कहाँ, in a dark corner, in a dark corner under the stairs। ठीक है बच्चे। I asked if he had a torch, क्या तुम्हारे पास टॉर्च है, क्योंकि बहुत अंधेरा है। He said he disliked the torches and always read the meters by the light, by the light, by the light of the match। बाय द लाइट, उसने बताया कि वो मीटर कैसे रीड करता है, तो स्पेसिफिक चीज बताई, ठीक है। बाय द लाइट ऑफ द मैच, बाय अ लाइट ऑफ द मैच भी कह सकते हो। आई रिमार्क दैट इफ देयर वाज अ लीक इन द गैस पाइप, देन देयर माइट बी एन explosion while he was reading the meter। He said, as a matter of fact, कहते ना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट के पहले क्रॉस कोई आर्टिकल है, देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द लास्ट हाउस विच आई विजिटेड, मतलब मैं उस घर में जा चुकी हूं, तो मैं दोबारा बता रही हूं, इन द लास्ट हाउस विच आई विजिटेड, एंड मिस्टर स्मिथ द ओनर ऑफ द हाउस वॉज बर्न्ट इन द फेस। देयर वॉज एन एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन is a vowel word starting with a vowel alphabet and a vowel sound, so we use an। लेकिन burn वो particularly अपने face में हुआ और एक particular house में हुआ, इसलिए the use हुआ। Mr. Smith was holding the lighted match, Mr. Smith was holding the lighted match at the time of the explosion, है ना। जब बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, सेकेंड टाइम आप नरेट कर रहे हो तो द ही यूज करोगे। टू prevent what? To prevent the possible repetition of this accident, I lent him the torch। ठीक है बच्चे।
सो ये आपका हो गया। पहली सब चीज़ों में सिंगुलर काउंटेबल में ए एन यूज़ करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन है तो देखना है वहाँ द की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये आप समझ लेना, ठीक है, समझ लिए हो गया अभी तक। नाउ लेट्स सी ए एंड द के अलावा भी क्या होते हैं डिटर्मिनर्स। यस, बहुत टाइप्स के होते हैं, 4 मेन टाइप्स। गो थ्रू द फॉलोइंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन बिलो। आपको गो थ्रू करना है इन सेंटेंसेस के और मोस्ट सूटेबल डिटर्मिनर लगाना है, जैसे कि द, दिस, अ, दैट, अ, फ्यू, सम, एवरी, द, एनी, एंड। देर आर, मैंने लगा दिया है वो डिटर्मिनर, बस चूज करना है क्या है। देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ब्रॉट देयर साइंस रिकॉर्ड। तो जो अ फ्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ इस डिटर्मिनर का। अ फ्यू हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। अ फ्यू का मतलब कुछ बच्चे हैं जो अपने साइंस रिकॉर्ड्स को नहीं लेके आए हैं, अच्छा मतलब अच्छे खासे नंबर में होंगे। वी हैव एवरी डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर, एवरी डॉक्यूमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, अ सॉन्ग, एक गाना। कैन यहाँ पे नहीं हुआ, देखो इस सेंटेंस को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है, कैन इज नॉट अ डिटर्मिनर। दिस कॉमिक इज रियली इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग मतलब जो आपको एक्साइट करे, इंटरेस्ट लाए आपका, ठीक है। सो दिस कॉमिक इज रियली, दिस ये वाला कॉमिक जो मेरे पास है, और दूर वाली चीज दैट। Nobody understood anything the teacher taught. Any, anything, anyone, anybody is also a determiner. कुछ नहीं समझ में आया जो आज टीचर बोल गई, क्या बोल गई यार, तो वो होता है anything. Everything is also a determiner. I just had an apple and some milk. An apple, some milk. है ना, दोनों डिटर्मिनर में आ गए। सम मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते इसलिए सम यूज करते हैं, और सम को हम काउंटेबल नाउन्स के पहले भी यूज करते हैं। डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट, जब हम पूछते हैं कुछ भी बचा है, कुछ भी, कोई भी, तो एनी यूज करते हैं। अगर हम फूड के यूज कर रहे हैं तो एनी का मतलब हो जाएगा कुछ भी, और हम इंसान के लिए यूज कर रहे हैं तो एनी का मतलब हो जाएगा कोई भी। डज लिली हैव अ पेट, डज लिली हैव अ पेट, अ पेट। दैट स्टोरी यू टोल्ड मी वॉज वेरी, दैट स्टोरी यू टोल्ड मी वॉज वेरी मूविंग, ठीक है। अब देखते हैं आगे। I know several members of that party. Several members of the committee या party या society क्या होता है? Several मतलब more than, it is many members only but less than many. समझे? मतलब many ही होगा, बहुत होगा, but less than many. There is some orange juice in the fridge but there aren't any oranges. यहाँ पे दो determiners हैं, any and some orange juice. She doesn't, जब कुछ ना हो तो any use कर दो simply to denote कुछ नहीं। She doesn't wear what? She doesn't wear any glasses. She handled each of her problems. हर एक की जगह क्या आता है इंग्लिश में? हर एक की जगह बच्चे इंग्लिश में क्या आता है? हर एक की जगह each आता है, each and every. Whose door did you knock? Whose भी हमारा डिटर्मिनर है, पूछोगे ना। Whom did you call? Whom? WH questions. किसको कॉल किया? Whose door? किसका डोर खटखटाया? Whose? I hope you have made enough copies of the assignment. Enough मतलब sufficient, enough मतलब sufficient. The girl is a brilliant flautist मतलब जो फ्लूट बजाए। All she needs is a little training. जैसे a few होता है वैसे a little भी पॉजिटिव सेंस में होता है और little नेगेटिव में होता है, आगे चल के देखते हैं। Their house is quite similar to their, उनका घर possessive determiner. Their house is quite similar to ours मतलब उनका घर। I am not one of those who always complain. I am not one of those. उनमें से मैं एक नहीं हूँ, उन लड़कों में से जो हमेशा कंप्लेन करे या क्रिब करे। कुछ लोग होते हैं ना, हर छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। The cake was very tasty. Most of the girls ate 2 pieces. Many of the girls तो नहीं बोलेंगे, जब of the girls had most of the girls, ज़्यादातर लड़कियाँ, all सबके लिए आ जाता है, most of सब ज़्यादातर के लिए आ जाता है, और many बहुत सारे के लिए आ जाता है, और several many से कम हो जाता है, ठीक है। तो most of the girls, ये समझ में आया। पहले आता है all, फिर आता है most of the, most, फिर आता है many, और फिर आता है several, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चार्ट, ये याद हो गया ना सीक्वेंस, तो गलत हो ही नहीं सकता ग्रामर, ठीक है। अब देखो बोथ कहाँ यूज होता है, जैसा मैंने बोथ
is used to denote two of them. Like both of my school friends are in Delhi. दो के लिए both use होता है. Both of my school friends are in Delhi. She looked at both of us. He shouted at both of them. All that is said is not true. जो उसने कहा वो सही नहीं था. All that is said सब सही नहीं था. जितना उसने कहा वो सही नहीं था. All is well करते ना 3 Idiots मूवी जिन बच्चों ने देखी होगी. All is well है ना, तो वो हुआ ये all is well. सब सही है, तो सब is all. यूजेस ऑफ मच एंड मैनी. अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें. हाईलाइट भी करेंगे और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे ये बहुत जूनियर क्लासेस में आपको बताया गया है, लेकिन स्टिल मैं देखती हूँ कि बच्चे गड़बड़ाते हैं यूजेस ऑफ मच. क्या दिक्कत है यार इसमें? मैनी इज यूज फॉर मैनी प्लूरल काउंटेबल और मच इज यूज फॉर सिंगुलर भी नहीं आता है, अनकाउंटेबल. ठीक है, ये गलती करना ही नहीं है, उसमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है. जहां अनकाउंटेबल है वहां मच चिपकाओ. Much effort is required to win against the odds. Much effort को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे much यूज किया है. There is so much of sugar in the tea. शुगर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर क्यूब्स को कर सकते हो बट शुगर को नहीं कर सकते, तो so much of sugar. Many students came to Jaipur for the literary fest. जयपुर, J-A, यहाँ पे एक गलत स्पेलिंग हो गया है. Many students, most of the students कह सकते हो जब उस कॉन्टेक्स्ट में हो. ग्रामर और इंग्लिश एक कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, ये भी सही समझो. कोई सेंटेंस ऊपर लिखा है, कोई नीचे लिखा है, उसके बीच में जो सेंटेंस है वो मैच करना चाहिए ऊपर नीचे वाले सेंटेंस से. सो मेनी स्टूडेंट्स, मच स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं बोलेंगे. मेनी स्टूडेंट्स केम टू जयपुर फॉर द लिटरेरी फेस्ट. लिटरेरी फेस्ट वो फेस्ट होता है जिसमें नॉवेल्स की बिक्री होती है, नई नई नॉवेल्स का लॉन्चेस होता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, साहित्यकार लोगों को जो ऑथर्स होते हैं. मोस्ट इज यूज्ड एज अ डिटर्मिनर. जैसे मैंने कहा मोस्ट सीएम्स, मोस्ट राइटर्स, नियरली ऑल. नियरली सब नहीं लेकिन नियरली ऑल. नेक्स्ट, नाउ अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स. द लास्ट सेक्शन ऑफ डिटर्मिनर्स, वी हैव कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ डिटर्मिनर्स, दैट इज आइदर नाइदर. आइदर दोनों में से एक, नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं. आई विल ईट आइदर डोसा और इडली. बोथ नहीं ईट कर, दोनों खा सकोगे? बाप रे, पेट फट जाएगा. सो आई विल ईट आइदर डोसा और इडली. आई विल ईट नाइदर डोसा नॉर इडली. मुझे दोनों में से कुछ नहीं खाना है मम्मी. आई विल ईट नाइदर, तो ये बोलने की जगह आज से घर में दोनों कुछ नहीं खाना. आई विल ईट नाइदर चावल नॉर रोटी. मुझे दोनों में से कुछ नहीं खाना, दोनों में बहुत भर भर के कार्ब्स होते हैं एंड आई एम ऑन डाइट, है ना. तो ऐसे भी कह सकते हो, इंग्लिश थोड़े अच्छे से बोल सकते हो. आइदर शी गोज और आई गो, फुल स्टॉप. या तो वो जाएगी या मैं जाऊंगा. नाइदर शी गोज नॉर आई गो. नाइदर ना ही वो जाएगी, तो आइदर और नाइदर जनरली सेंटेंस के शुरू में यूज होता है. नेक्स्ट, लिटिल, हार्डली. लिटिल जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्डली मतलब कुछ नहीं. अ लिटिल थोड़ा सा स्कोप है, थोड़ा सा. लिटिल से नेगेटिव सेंस में लिटिल और अ लग गया तो पॉजिटिव सेंस में. जैसे ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना, कुछ नहीं, ना के बराबर, उसको इंग्लिश आती ही नहीं है. ही हैज अ लिटिल नॉलेज. अगर मैं बोलूं, बच्चे ये समझने की कोशिश करो, अगर मैं बोलूं ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब उसको इंग्लिश आती ही नहीं है. और अगर मैं बोलूं ही हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, लिटिल बिट, है ना, अ लिटिल बिट. देयर इज अ लिटिल होप, देयर इज लिटिल, मतलब वो मरने की कगार पे है और हम किसी को जाके बोल रहे हैं, डॉक्टर आके बोल रहा है देयर इज लिटिल होप ऑफ सर्वाइवल, तो खुशी से नाच मत उठना, मतलब चांसेस कम है, नहीं के बराबर, हार्डली एनी. और अगर डॉक्टर ये बोल दे कि देयर इज अ लिटिल होप ऑफ सर्वाइवल, मतलब चांसेस अभी बहुत पॉजिटिव हैं, थोड़े से चांसेस पॉजिटिव हैं, सो अ लिटिल होप. वी कैन ऑल्सो से देयर इज वेरी लिटिल. लिटिल के साथ वेरी भी तुम एडजेक्टिव लगा सकते हो. आई हैव अ वेरी लिटिल फीवर, मतलब वेरी लिटिल के साथ भी अ लगता है या वो द लगता है. द कहाँ लगता है? द लिटिल, द लिटिल होप मोटिवेशन यू गेव हर इज नॉट एनफ. द लिटिल, जो तुमने, द मतलब स्पेसिफिक जगह पे यूज होता है ना. द फ्यू बुक्स दैट आर टॉर्न, जैसे फ्यू, जैसे लिटिल अ लिटिल हुआ, वैसे ही फ्यू अ फ्यू का भी डिफरेंस देखेंगे. तो जैसे द मोटिवेशन दैट यू गेव हर, द लिटिल मोटिवेशन दैट यू गेव हर डिड नॉट वर्क फॉर हर. जो भी तुमने कहा, तो द के साथ हमेशा पहले कुछ कहा होता है, फिर उसको रिपीट मारना होता है, तो दैट इज वेयर द इज यूज्ड. नाउ ईच एंड एवरी,
ईच एंड एवरी में डिफरेंस क्या होता है? ईच इज यूज्ड फॉर टू एंड मोर देन टू, एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, लेकिन हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, सब स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। एवरी पेरेंट केम फॉर द पीटीए मीटिंग, मतलब मोर देन टू। एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज, सब स्टूडेंट, यहाँ हैव नहीं यूज कर रहे, यहाँ हैज यूज कर रहे हैं, यहाँ एवरी यूज कर रहे हैं फॉर मोर देन टू, लेकिन यहाँ फिर भी हम हैज यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एवरी स्टूडेंट, हर के बारे में बात कर रहे हैं ना, हर स्टूडेंट के माँ बाप आए थे, हर स्टूडेंट में कोई ना कोई टैलेंट होता है, जैसे कि तुम में है। A rope was tied to each end of the boat, हर एक एंड पे, दोनों एंड पे रोप को बांधा गया था। तो वहां एवरी के एंड ऑफ द बोट नहीं कहेंगे, क्योंकि बोट का दो ही एंड होता है, इसलिए वहां पे क्या कहेंगे? ईच एंड, रस्सी को दो, ईच, अ रोप was tied to each end of the boat। नेक्स्ट, जैसे लिटिल और लिटिल किया, ईच आइदर नाइदर दे दिया, आइदर नाइदर, ईच एंड एवरी देख लिया, वैसे ही अ फ्यू फ्यू तुम लोग अब मुझे एकदम सॉलिड तरीके से लिख सकते हो एग्जाम में। दैट इज अ फ्यू का मतलब है पॉजिटिव, लेकिन ये काउंटेबल के लिए यूज होता है। ये किसके लिए बच्चे यूज होता है? अ फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, और फ्यू जो होता है वो भी काउंटेबल के लिए यूज होता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में, मतलब नहीं के बराबर, और अ जहां लग गया वहां पॉजिटिव सेंस में। A few of the students forgot to bring their book to the class. A few of the students forgot to bring their, ज़्यादातर, few of the students forgot मतलब कम लड़के बुक्स नहीं लेके आए थे। Just a few people came, बहुत थोड़े लोग आए थे। We went for a few drinks after the work, कुछ कलीग्स मिलके, ऑफिस के दोस्त मिलके a few drinks, थोड़े ड्रिंक्स के लिए गए थे, और बिल्कुल भी नहीं होगा तो few हो जाएगा। There are a few cows, यहाँ little नहीं यूज करोगे, little सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए few और a few होता है। तो there are a few cows, कुछ गाय वहां पे ग्रेस कर रही है, चर रही हैं घास। few of the students, I know very few people, मतलब मैं क्लास में किसी को जानती ही नहीं। Not many people came, but the few people who did enjoy, बहुत लोग नहीं आए थे, बट जो थोड़े मोड़े लोग आए थे ना, थोड़े मोड़े, वो बहुत इंजॉय किए। वो कुछ हो जाएगा, उसका मतलब यहाँ थोड़े मोड़े हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ रेफरेंस पहले दे दिया कि पार्टी थी, लोग नहीं आए थे बहुत ज्यादा, लेकिन the few who came enjoyed themselves a lot। अब आ जाओ यहाँ पे एक्सरसाइज। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ द क्लास, दैट इज यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देयर आर फ्यूएस्ट पीपल हियर देन आई एक्सपेक्टेड। फ्यूएस्ट पीपल तो नहीं होगा, वो तो सुपरलेटिव हो जाएगा, तो जब कंपेयर करें तो क्या होगा? फ्यूअर पीपल। मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था? उससे कम बच्चे थे या लोग थे। दिस इज द मोस्ट डिलिशियस केक आई हैव एवर टेस्टेड। मोस्ट, सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री। आई हैव लेस फ्यूअर टाइम नाउ देन आई डिड लास्ट ईयर। टाइम हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसलिए आई हैव लेस टाइम, लेसर भी नहीं बोलते, लेस टाइम नाउ देन आई डिड लास्ट ईयर। ये कंपैरिजन है। Her imaginations are out of this world, that world. Her imaginations are out of this world. इस world में रह रहे हो ना, तो that क्यों? There is dash milk in the refrigerator. There is a little, the little. The little तो नहीं होगा, a little, बहुत थोड़ा, बहुत कम। I have dash photos on Instagram. I have कुछ photos, a few photos. Would you like dash water? A little water. I have got friends. I have got few, little, very few in the city, so I am lonely. I have got very few friends. बहुत कम, very लग जाएगा few और little के सामने, तो बहुत कम हो जाएगा, मतलब ठीक है, कम से भी कम। एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें फ्यू और लेस और मोस्ट का यूज ज्यादा था, और वेरी फ्यू वेरी लिटिल का था। यहाँ पे देखेंगे सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल, ईच एंड एवरी। She hasn't got many friends. बहुत friends नहीं है उसके। I didn't do any work. आज मैंने कुछ भी नहीं काम किया। Any work today. There aren't any flowers in the garden. There aren't any flowers. कोई फ्लावर ही नहीं उगा है। जैसे मेरी गार्डन में, अभी मैं गार्डनिंग सीख रही हूँ या कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारे पौधे लगा दिए, पर इतनी बेहद गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि फूल नहीं आ पा रहे, सारे मुरझा जा रहे। तो क्या बोलेंगे? देयर आर मेनी नहीं, एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। मतलब को समझना है। अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो थोड़ा सा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, है ना, या डायरेक्टली इंग्लिश में बोल के मीनिंग को समझे ही। जैसे तुम इंग्लिश बोलने लगोगे ना, वैसे तुम्हें मीनिंग दिमाग में आने लगेगा।
आई हैवेंट रेड एनी मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स मैंने नहीं पढ़ी है. ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसने कोई बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि बिना किताब के तो तुम यहाँ तक पहुँचोगे नहीं. देयर आर डैश क्लॉथ्स इन द क्लॉजेट. क्लॉजेट का मतलब होता है वॉर्डरोब. वॉर्डरोब का मतलब होता है जिस अलमीरा में कपड़े रहते हैं. देयर आर सेवरल या मैनी क्लोथ्स. देयर आर मैनी क्लोथ्स या सेवरल क्लोथ्स नहीं, मैनी क्लोथ्स. बहुत सारे क्लोथ्स नहीं है. आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू वेस्ट. Time is an uncountable noun. I can speak many languages. Any languages यहाँ नहीं बोलोगे. If you find any mangoes, कुछ भी अगर मिले, कोई भी मैंगो मिले, कितना भी, तो keep some for me. ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है बच्चे, ग्रामर का थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसके बिना ना सांस आएगी ना दिल धड़केगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया. तो you can borrow any book you like. You can borrow any book you like. कोई भी. तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, शी हैजंट गॉट मैनी फ्रेंड्स. एनी फ्रेंड्स बोलते तो गलत हो जाता, कोई दोस्त के बिना नहीं होता. आई डोंट डू एनी वर्क टुडे. आज मैंने कुछ, ऐसा भी होता है कोई कोई दिन ऑफिस में जिस दिन आपको कोई काम ही ना हो, फ्री हो. देयर आर डैश फ्लावर्स इन द गार्डन. एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, है ना. या मैनी भी अगर बच्चे लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा. आई हैवेंट रेड मैनी बुक्स. देयर आर्ट मैनी क्लोथ्स इन द क्लॉजेट. सेवरल नहीं लिखेंगे क्योंकि सेवरल जनरली मेंबर्स या सेवरल स्टूडेंट्स ऐसे यूज होता है. आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू वेस्ट. आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. मुझे हिंदी इंग्लिश के अलावा भी फ्रेंच जर्मन रशियन सब आता है. तो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? दैट आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. If you find many mangoes, keep some for me. अगर तुम्हें कोई मैंगो मिले तो keep some for me. You can borrow any book you like. It's up to you. So guys, that's it for the class today. Thank you so much. Namaskar. Thank you guys for attending this class. इन classes का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ. ये आपके लिए है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है. Thank you so much. अलविदा till until we meet next time.